अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये है चिकन, ये लेग एंड थाई का चिकन है। ये मेरे पास मैंने 12 पीस लेग लिए थे, उसके दो पीस करवा के उसको कट लगवा दिए हैं। इसको वॉश करके इसको पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए कोरिएंडर, होल कोरिएंडर्स, ब्लैक पेपर होल, ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड, ये सब चीज़ें मेरे पास 2 टेबल स्पून है, और ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। और उसके बाद ये मेरे पास बड़ी साबुत मिर्च है। ये मेरे पास अबाउट है 15 के करीब है। उसके बाद मुझे लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट, ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, ये कलर के लिए यूज़ करती हूँ मैं। इसका कलर भी अच्छा होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तेज़ है ये। और उसके ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। उसके बाद गरम मसाला 1 टेबल स्पून, होममेड है ये मेरा। ये लेमन जूस 1 टेबल स्पून, वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, येलो फूड कलर, ये अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। और उसके बाद है मेरे पास योगर्ट, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून है। तो आइए इसके मेथड की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक नॉन स्टिक के पैन को हीट अप कर लिया और ये सारे साबुत मसाले, चारों मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी 3 से 4 मिनट। आप अपने हिसाब से, जब आपको लगे खुशबू आनी शुरू हो गई है तो आप चूल्हे को बंद कर दीजिएगा जी। तो ये 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसकी बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इस टाइम मेरे किचन में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अगर आपको कलर चेंज इसका नज़र आ रहा हो, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया। इसको ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंडर में डालकर इसका हम एक पाउडर बना लेंगे जी। तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल कर इसका पाउडर सा बना लूँगी जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने मसाला बना लिया है, बिल्कुल ये पाउडर शेप में बन गया। अब हम इसको शामिल करेंगे चिकन पे, इसको डाल लेंगे चिकन पे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉल्ट टू टेस्ट, उसके बाद रेड चिली पाउडर, उसके बाद गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, विनेगर, इसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट और योगर्ट। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा येलो फूड कलर डालकर जी। तो व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। इससे मैरिनेट बहुत अच्छा होएगा। और इसको मैं 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी। मैं यूजुअली ओवन में बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मैं चूल्हे पे इसको बनाऊँगी। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये मैंने 1.5 आवर रखा था। आप इसको ओवरनाइट रखना चाहें तो रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे भी ठीक है। मैं जैसा कि पहले आपको बताया, मुझे आज थोड़ी जल्दी थी तो इस वजह से मैं इसको ओवन में भी नहीं बना रही, मैं चूल्हे पे बना रही हूँ जी। तो अब मैं इसको, मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। अब ये मैं इसको कढ़ाई में डाल लूँ। तो व्यूअर्स, इसको कढ़ाई में डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। जैसे ही अपना पानी छोड़ेगा इसको मिक्स करके, तो फिर हम इसका कवर हटा देंगे जी। तो व्यूअर्स, इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। इसको अगर कवर करके पकाएंगे तो थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और अंदर तक पक भी जाएगा। देखिए, इसमें हमने कोई भी पानी यूज़ नहीं किया, चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा और ये पकता रहेगा। इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। तो कवर कर दिया है। अगर आपके चिकन पकने में ज़्यादा टाइम लेता है तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे और इसको मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं पानी यूज़ नहीं करती, देखिए इसने कितना सारा पानी छोड़ा। अब इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे और जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा इसकी रोस्ट की लुक आती जाएगी जी। तो व्यूअर्स, चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। अभी थोड़ा मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए कैसे प्यारा कलर आ चुका है इसके ऊपर जी। तो व्यूअर, चिकन रोस्ट तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।